आज सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की सबसे आसान ट्रिक जो स्टेरिक नंबर पर बेस्ड है। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो ये sp है और 3 होगा तो sp2 है एंड सो ऑन। सो टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर वी यूज़ अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, नाइट्रोजन में 5 एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम कितने मोनोवेलेंट एटम से कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है। मोनोवेलेंट एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एल्कली मेटल मोनोवेलेंट होते हैं बट नॉर्मली वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। फाइनली वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। जितने भी पॉजिटिव साइन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल लूज कर चुका होगा एंड जितने भी नेगेटिव साइन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल गेन कर चुका होगा। एंड देन वी फाइंड अ नंबर आफ्टर दिस, और इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एंड फाइनली जो नंबर हमें मिलेगा दैट इज स्टेरिक नंबर एंड इट डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इन मीथेन मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज कार्बन और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करा। तो व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 2 देन स्टेरिक नंबर कम्स आउट टू बी 4 एंड 4 shows sp3 1 + 3 4 NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 सराउंडेड बाई 4 monovalent atom that is hydrogen, so its value is 4 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है एंड वी शुड प्लेस -1 and is divided by 2, so value comes out to be 4 and again it is 1 + 3 that is sp3। CO2 सेंट्रल एटम कार्बन, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये सराउंडेड है 2 ऑक्सीजन एटम से, लेकिन इस बार हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बाईवैलेंट एटम है और मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इट मींस इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करा। सो 4 इज डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 2 दैट इज sp 1 + 1। H2O में ऑक्सीजन जो कि एक सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन से सराउंडेड है। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 + 2 8 और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो देयर इज नो चार्ज एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 2। स्टेरिक नंबर आता है 4 दैट इज sp3। Now we find out the hybridization of CO3 molecule with the help of a steric number formula. Pause your screen and find out the hybridization of CO3. In CO3 molecule, सेंट्रल एटम कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3 बाईवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जिसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। सो 4 + 0 + 2 दैट इज 6 और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टेरिक नंबर 3 आता है एंड 3 shows sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होता है तो स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है और ये फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ईथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। सो ईच कार्बन हैव 4 सिग्मा बॉन्ड and the hybridization of each carbon is sp3. In ethene molecule, each carbon is attached to another carbon with a pi bond and with hydrogen through a sigma bond. So each carbon in ethene molecule have 3 sigma bond और इसका मतलब है कि ये sp2 hybridize है। In ethyne molecule,
दो कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। इट मीन्स हर एक कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जिससे स्टेरिक नंबर 2 आता है और हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। अमोनिया मॉलिक्यूल के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, जिनसे वो मोनोवैलेंट हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक लोन पेयर है। It means it have 3 sigma bond and 1 lone pair, so its steric number is 4 and its hybridization is sp3. There is another short trick to find hybridization. अगर आपके कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, it means it is sp hybridized. If it have double bond, then it is sp2 hybridized. And if all the 4 valencies are carbon satisfied by single bond, then it is sp3 hybridized. There is a question for you. Find out the hybridization of each carbon molecule and comment your answer. And don't forget to like and subscribe.